सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम जो है इसमें हम जानेंगे कि रीजनिंग में कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, बताइए, ठीक है ना, महाराष्ट्र और मुंबई में क्या संबंध है। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से आपको बताना रहेगा, वेन आरेख से बताना रहेगा। पूछ देगा आपको, बताइए कि पटना और बिहार में क्या संबंध है। ठीक है, आपसे ये पूछ देगा पिता और पुरुष में क्या संबंध है। ठीक है, तो जरा इन तीनों को समझेंगे। तीनों का जो है बनने का तरीका एक ही है। उसको ज्यामितीय आरेख में दे देगा। ज्यामितीय आरेख कौन कौन से होते हैं, आपको ये सर्किल होता है, ठीक है ना, आपका वृत्त दिया रहेगा, वर्ग दिया रहेगा, आयत दिया रहेगा, और इसके साथ ही आपको एक और ने दिया रहेगा त्रिभुज के रूप में। ठीक है, तो इन चारों ज्यामितीय आकारों से आपको वेन डायग्राम बनाने होते हैं, और वेन डायग्राम बताते वक्त उसको इस तरीके से सजाना होता है जैसे कि लगे कि उन दोनों में कुछ संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बताया कि बताइए पटना और बिहार में क्या संबंध है, तो आप अगर किसी भी इसमें से कोई एक ज्यामितीय आकार लेके आप बना रहे हैं, कोई भी एक ज्यामितीय आकार लेके बना रहे हैं, तो उसी से संबंध आपको बताना है। तो ज़्यादातर जो होता है परीक्षाओं में हो या किसी भी बुक्स में हो, ये सभी की सारी जो है आपको वृत्ताकार जो ज्यामितीय आकार लेकर ही बनाया जाता है। तो हम इसे भी क्या करेंगे कि वृत्ताकार आकार लेने के बाद ही ज्यामितीय आकार लेकर बनाना सॉल्व करेंगे इसको। तो आइए, जैसे मैंने बताया, अगर मान लीजिए ये गोला जो है महाराष्ट्र है, ठीक है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई में क्या संबंध होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र और मुंबई, ठीक है ना, तो मुंबई महाराष्ट्र का ही क्या है, एक स्थान है। ठीक है, या आप ऐसे कह लीजिए कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई ही है ना, तो आप इसको समझ लेंगे कि क्या है, ये मुंबई है। ठीक है, मुंबई, और मुंबई कहाँ आता है, महाराष्ट्र के अंदर ही ना आता है। तो वेन डायग्राम से कि ये संबंध हो गया। अभी मैं छोटा छोटा बता रहा हूँ, आपको पूरी तरीके से कैसे कैसे ये बनाए जाते हैं वो सारी मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद से आपको कह दिया गया कि एक पिता और पुरुष में संबंध बताइए। ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि अगर ये गोला पिता है तो पिता कभी भी पुरुष ही होता है ना, होता है। तो क्या संबंध आया कि पुरुष के अंदर पिता है, मतलब पुरुष ही पिता होता है, इसलिए इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। तो आइए, ऐसे ही आपको कई तरीके से आपको बताए जाते हैं कि वेन डायग्राम बनते हैं, और वेन डायग्राम बनाने के भी कुछ नियम्स होते हैं। तो आइए हम ज़्यादा फोकस करेंगे पहली बार आपको उनके नियमों पर। तो अगर मैं टाइप 1 की बात करूं, टाइप 1, तो जो मैंने अभी बताया वही टाइप 1 आता है। टाइप 1 में आपसे पूछा रहेगा कि मैं जैसे आपको ये बताऊं कि अगर कोई एक वेन डायग्राम है, एक वेन डायग्राम है, वह जो है दूसरे में समाहित रहेगा, दूसरे में समाहित रहेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, समाहित रहेगा का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बताया एक डायग्राम दूसरे में समाहित रहेगा, इसका मतलब है अगर मुंबई और महाराष्ट्र के बीच में पूछा जा रहा क्या संबंध है, पटना और बिहार के बीच में पूछा जा रहा क्या संबंध है, पिता और पुरुष के बीच में बोला जाए कि क्या संबंध है, ठीक है ना, महिला और मानव के बीच में पूछा जाए क्या संबंध है, तो इसमें क्या है, जो भी है वह एक वह दूसरा में समाहित रहेगा। वह क्या होगा, दूसरे जो है ज्यामितीय आकार में समाहित रहेगा। मतलब एक गोला ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा। ठीक है, पूछ देगा मुंबई महाराष्ट्र में संबंध, ठीक है, तब भी यही डायग्राम बनेगा। पूछ देगा पिता और पुरुष में संबंध, तब पिता पुरुष होते हैं, महिला और मानव, महिला भी मानव होती हैं। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम बनेगा जब आप किसी ऐसे संबंध की बात करेंगे जहां पे लगेगा कि वह चीज उसके अंदर आता है। अब जैसे मान लो कि जीव विज्ञान के अंतर्गत प्राणी विज्ञान आता है, तो कैसे बनाओगे, जीव विज्ञान वाला बड़ा रहेगा और प्राणी विज्ञान वाला छोटा रहेगा। पूछ देता है इसे भी जो है बीजगणित मैथ से संबंधित है, बीजगणित गणित का संबंध क्या है, तो भाई गणित के अंदर ही बीजगणित आता है। ठीक है, पूछ देगा पुरुष और बालक के बीच में क्या संबंध है,
तो बालक भी, बालक के पुरुष के अंदर ही बालक होते हैं, क्या होते हैं ना। तो ये सारी चीजें कुछ इस तरीके से बनेंगी, समझ गए। इसके बाद से जो एक और चीज आती है कि वो ऐसे रहेगा। टाइप 2 में मैं जैसे बात करूं, टाइप 2 की बात जब करेंगे तो वो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो वो दोनों मेल नहीं खाते, दोनों मेल नहीं खाते और दोनों का वेन डायग्राम ऐसे अलग अलग बनता है, समझे। अब जैसे महिला और पुरुष की बात की जाए तो महिला पुरुष क्या है, महिला एक अलग जाति होती है, पुरुष एक अलग जाति है, कोई संबंध है नहीं, ठीक है। तो सिर्फ अगर पूछ देगा कि महिला और पुरुष का, ठीक है ना, मेल और फीमेल दोनों का संबंध बताइए, तो दोनों का वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर आपसे यही पूछ दिया रहता कि बालक बालिका का, तब भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। चलिए, इसमें एक प्रश्न आया था आपके यूके पीएससी में, ठीक है ना, और एक एसएससी के सीएचएसएल में आया था 2009 में। उसका एक प्रश्न को हम देखें, ठीक है ना। तब पूछ रहा है कि कौन सी आकृति पुरुष और महिला के संबंध को प्रदर्शित करता है। सेम प्रश्न आया था, कौन सी जो है वेन आरेख महिला और पुरुष को संबंध बताता है। तो महिला अलग होती हैं, पुरुष अलग होते हैं, तो ये इसका ऐसे होगा। अगर यही प्रश्न रहता, यही प्रश्न ऐसे रहता कि महिला और पुरुष, ठीक है ना, महिला और पुरुष और मानव के बीच में संबंध बताइए, तो महिला और पुरुष दोनों मानव होते हैं, तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनता, ठीक है। तो याद रहेगा, जब दो चीजें दोनों भिन्न हो, जो किसी भी प्रकार से एक दूसरे से मेल नहीं खाती हो, तब वैसे में वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक। चलिए, अब इसके बाद से एक और टाइप आता है, ठीक है। हम प्रश्नों को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम उनके प्रकारों को समझते हैं कि किस किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से जब संबंध आएगा तो कुछ इस तरीके से भी रहेंगे कि मान लीजिए उसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ये दो गोले आपस में थोड़ा सा सन्निहित रहेंगे। सन्निहित मतलब उनका कुछ अंश जो है इधर की तरफ भी रहेगा और कुछ अंश इधर की तरफ भी रहेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, ये महिला है और ये पुरुष है, ठीक है ना, मतलब मेल है और ये फीमेल है। तो अगर अब कुछ ऐसे संबंध आपको दी रहेंगी, ऐसे संबंध दी रहेंगी जो दोनों में कुछ मेल खाता हो। ये मैंने बताया कि इसमें कुछ मेल खा रहा है, तभी ये दोनों आपस में थोड़ी सी सन्निहित है, मिले हुए हैं। तो ऐसे में ये लगेगा कि दोनों मेल खा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से संबंध होंगे, तो जैसे आप देख लेंगे, अगर मान लिया जाए ये मेल भी टीचर है, ये फीमेल भी टीचर है, ठीक है। ऐसे भी आपको अगर इसको हम शब्दों में बयान करें तो ऐसे आएगा। मान लीजिए कि एक पुरुष है, ठीक है, महिला है, ठीक है, और शिक्षक है, ठीक है। तो पुरुष महिला और शिक्षक में क्या संबंध है, पुरुष महिला और शिक्षक में क्या संबंध है। तो आप देखते होंगे कि कुछ पुरुष जो होते हैं शिक्षक भी होते हैं, कुछ महिलाएं भी शिक्षक होती हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये मेल है, ये फीमेल है, और इसको क्या है मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे शिक्षक, ठीक है ना। कि कुछ महिलाएं भी शिक्षक, कुछ पुरुष भी शिक्षक होते हैं और कुछ महिलाएं भी शिक्षक होती हैं, शिक्षिकाएं होती हैं। तो इस तरह से कुछ वेन डायग्राम दिए रहेंगे। आइए एक प्रश्न को और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, जो कि आरआरबी जेई 2008 में पूछा गया था। आरआरबी जेई 2008 में एक प्रश्न पूछा गया था इसी से रिलेटेड कि कौन सी आकृति महिला, पुरुष और शिक्षक से संबंध रखता है। सेम यही बनेगा, ठीक है ना, सेम यही बनेगा। मैं उस टाइप से ही आपको बता रहा हूं जो प्रश्नों, जो जिस टाइप के प्रश्न आपको अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी अगर इस तरीके से दिया रहे जहां दो भिन्न हो, दो हो सकता है भिन्न हो, लेकिन उनमें कुछ एक ऐसी जो है कॉमन रहे जो दोनों में थोड़े से मेल खाए, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक ऐसे भी दे देगा, महिला पुरुष डॉक्टर है, कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होती है, कुछ पुरुष भी डॉक्टर होते हैं, ठीक है ना। अब कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, जैसे इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है ना, इसमें वैसी चीजें आती हैं जो या तो जातिगत भिन्न होती हैं, ठीक है ना, या लिंग से भिन्न होती हैं,
या कुछ उसकी आचरण से भिन्न होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें रहेंगे। अब इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, कि मान लीजिए कुछ ऐसा चीज रहेगा जो तीनों उसके अंदर रहेंगे, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब एक वेन डायग्राम है जो कुछ इस तरीके से बनेगा, जो चौथा टाइप है। मान लीजिए ये सबसे बड़ा गोला हो गया, उसके अंदर एक और बन जाएगा, इसके अंदर एक और बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कैसे प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, इस तरह से कौन से प्रश्न आएंगे जरा उसको समझा जाए। तो एक मैं आपको बता रहा हूं जो कि एसएससी सीपीओ 2009 में प्रश्न पूछा गया था। मैं आखिर बार बार उन प्रश्नों की चर्चा क्यों कर रहा हूं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि वे इस तरह से वेन डायग्राम जो है आते हैं। मैं सिर्फ बता नहीं रहा, ऐसे वेन डायग्राम आते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा इस पे फोकस करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो कुछ वेन डायग्राम ऐसे बनते हैं। इन वेन डायग्राम को समझने के लिए कैसे आएगा, मान लीजिए कि ये एक विज्ञान है, ठीक है ना। अगर इस बड़े गोले को मैं विज्ञान शब्द दूं, ठीक है ना, इस छोटे गोले को, मंझले गोले को मैं इसका जीव विज्ञान, ठीक है ना, का नाम दूं, और इसका जो है मैं बोल दूं कि ये सबसे छोटा वाला प्राणी विज्ञान है, प्राणी विज्ञान है। तो इन तीनों में क्या संबंध है, इन तीनों में क्या संबंध है, यही पूछा हुआ था एसएससी सीपीओ 2009 में। तो जैसे आप देखेंगे कि प्राणी विज्ञान ही जीव विज्ञान के अंदर आता है, ठीक है ना। प्राणी विज्ञान ही जीव विज्ञान के अंदर आता है, और जीव विज्ञान जो है एक विज्ञान का विषय होता है, मतलब विज्ञान का विषय होता है जीव विज्ञान। तो विज्ञान के अंदर जीव विज्ञान आ गया, यानी इस विज्ञान के अंदर ये वाले जो ज्यामितीय आरेख के अंदर ये आ गया आपका जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के अंदर ही प्राणी विज्ञान को पढ़ा जाता है, तो वो उसके अंदर आ गया। बात कुछ समझ में आया। तो कुछ इसी तरीके से आपको दिए रहेंगे, ठीक है। अगर इसी तरीके से बात की जाए, ठीक है, मतलब कुछ विषय को ही लेके चला जाए, तो अगर आपको यहाँ पे कोई विषय दे देगा, भाषा विज्ञान का कोई भी भाषा दे दिया रहेगा कि भाषा का विषय है, भाषा में हिंदी दिया रहेगा, हिंदी में दिनकर दिया रहेगा, दिनकर लेखक रामधारी से दिनकर, तो आपको ये पता होनी चाहिए, कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि वो उसमें उसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लें कि भाषा के अंदर हिंदी भाषा आता है, ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा आता है, संस्कृत का भाषा आता है, उर्दू का भाषा आता है, कई सारी क्षेत्रीय भाषा आती है, तो उसका वेन डायग्राम ऐसे ही बनेगा। अब उसके अंदर दे देगा किसी लेखक का नाम, तो भाई आपको लेखक भी याद होना चाहिए कि वो किस भाषा का लेखक है। अब रामधारी से दिनकर हिंदी के लेखक हैं, तो ऐसी चीजें भी आपको आएंगी जो आपको पहले से कुछ जानकारियां होनी चाहिए। सब चीज ऐसा ही नहीं आएगा, ठीक है ना, कुछ चीजें हैं जो इनसे अलग भी रहेंगी। हम और भी इस पे टाइप जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आगे। हम अभी समझेंगे इस तरह के वेन डायग्राम कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से एक वेन डायग्राम का बात आता है जहां तक, वो ये है कि आपको तीन चीजें दी रहेंगी, ठीक है ना, आपको दिख रही है। चलिए मैं भी अपने कैमरे में देख रहा हूं कि दिख रही कि नहीं। चलिए बहुत सारा स्पेस है अभी। तो अब अगला जो वेन डायग्राम आ रहा है, इस पे जब हम चर्चा करेंगे तो देखते हैं कि कुछ ऐसे चीज होते हैं जो तीनों से मेल नहीं खाते हैं, तीनों से मेल नहीं खाते हैं। तो ऐसे में इसका क्या बनेगा, तीनों का या तो ऐसे ऐसे तीनों बनेगा, ठीक है ना, या तीनों का आपको ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है, मतलब तीनों का कोई संबंध नहीं रहेगा। अब मान लीजिए एक शुतुरमुर्ग आपको दे दिया गया, ठीक है ना, आपको एक दे दिया गया शुतुरमुर्ग, एक दे दिया गया आपको मेंढक, एक आपको दे दिया गया सांप, ठीक है। अब जरा आपसे हम 1 मिनट का समय लेके पूछना चाह रहे हैं कि आखिर इन तीनों में क्या वजह है कि इन तीनों का वेन डायग्राम इस तरह बनेगा, ठीक है, जरा आप हमको बताएं। चलिए बताइए। ये जो प्रश्न है ये आपको राजस्थान कांस्टेबल में पूछा हुआ था, राजस्थान कांस्टेबल के
ये जो है 2007-8 में पूछा गया था, ठीक है ना, नहीं जी 2011 में पूछा गया था, ठीक है। ये राजस्थान कांस्टेबल के 2011 का प्रश्न है कि शुतुरमुर्ग, मेंढक और सांप में इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, तो ये क्यों बनेगा, ज्यादा आप इसको समझ लिए होंगे। तो देखा जाए शुतुरमुर्ग जो है एक पंछी होती है ना, पक्षी, तो ये इस कैटेगरी का है। मेंढक जो है उभयचर है, ठीक है ना, और ये क्या है, सरीसृप है। मतलब कहने का मतलब तीनों का तीनों जो है ये अलग अलग है, इसमें कोई मेल नहीं खाता, इस वजह से तीनों का या तो ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। ज्यादातर जो है ये तीन ऐसे नहीं दिए रहते हैं, ठीक है ना, ये तीन अब तब दिया रहेगा जब तीनों में इस तरह का कुछ संबंध हो, ठीक है ना। तो ज्यादातर प्रश्नों में जो आते हैं वो इसी तरीके के वेन डायग्राम आते हैं, दो गो नीचे रहेगा, एक गोला ऊपर रहेगा, तो इसी तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पांचवा टाइप। जब हम छठे टाइप की बात करते हैं तो छठा टाइप कुछ इस तरीके का रहता है। अब हम छठवें टाइप की बात करें तो इस टाइप में कुछ इस तरह के प्रश्न रहेंगे जहां पे दो चीजें आपस में सन्निहित हो, ठीक है ना, आपस में दो चीजें मतलब एक चीज किसी दूसरे में सन्निहित हो और तीसरा उससे कोई मेल नहीं खाता हो, ये अलग हो, ठीक है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि इसमें क्या होगा। चलिए हम कुछ पिछले ही प्रश्न को लेकर बात करते हैं, ठीक है, कि सरीसृप, ठीक है, उसके बाद से मेंढक, ठीक है, उसके बाद से आपको इसमें डाल दें उभयचर, यह भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। और ये प्रश्न की जो बात करें, ये अक्सर इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि उभयचर किसको बोलते हैं, सरीसृप क्या होता है, मेंढक क्या होता है। मेंढक तो आपको पता है, लेकिन सरीसृप क्या होता है, उभयचर क्या होता है। सरीसृप में वैसे वैसे आते हैं जिनके जो कि रेंगते नहीं है, जो कि रेंगते हैं वो पैरों वाले नहीं होते हैं, ठीक है ना। हालांकि पैरों वाले भी होते हैं, जैसे सरीसृप वर्ग में आपका ये भी आता है, गिरगिट आता है, ठीक है ना। तो ये सांप वाली कैटेगरी है, ये मेंढक होता है, और ये उभयचर। उभयचर का मतलब होता है वैसे जीव जो पानियों में भी रह सकते हैं और स्थलों पर भी रह सकते हैं, दोनों जगह जीवित रह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे उभयचर में ये आता है, और उभयचर में आपका वो भी आता है, उसको बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं भाई, क्रोकोडाइल, ठीक है ना। उसको हिंदी में बोलेंगे क्या बोलते हैं भाई, जो भी हो, नाम याद नहीं आ रहा हिंदी में। तो आप इसको देखेंगे कि मेंढक जो होता है उभयचर होता है, तो इसमें क्या होगा, ये जो बनेगा ये उभयचर होगा, ठीक है। बड़ा वाला गोला उभयचर है और ये क्या है, छोटा वाला मेंढक है। तो आपको ये पता होगा कि मेंढक उभयचर होता है, मेंढक, तो इसका कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि मेंढक उभयचर होता है तो उभयचर के अंदर मेंढक सन्निहित हो जाएगा। और बात आती है सरीसृप, तो भाई सरीसृप एक अलग कैटेगरी है, उभयचर अलग कैटेगरी है और सरीसृप क्या है, ये एक अलग कैटेगरी है। तो दोनों में मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। अगर ये रहता, इसमें एक और रहता, आपका सांप दिया रहता, ठीक है ना, तो सांप इसके अंदर आ जाता, ठीक है, क्योंकि सरीसृप वर्ग में सांप आता है, तो कुछ ऐसे बनता। लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, सरीसृप एक अलग कैटेगरी है, उभयचर एक अलग कैटेगरी है, उसमें मेंढक दे दिया है, ठीक है। तो क्या समझेंगे, उभयचर और ये सरीसृप अलग कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है। और उभयचर के अंदर कौन आ गया, मेंढक, ठीक है। अब यही मेंढक नहीं होता, अब यही आपके पास मेंढक नहीं दिया होता, यहां पे बोल देता सांप, ठीक है। तो देखो सांप भी कभी कभी उभयचर वाला काम करता है, जैसे कि आप देखे होंगे कुछ सांपे जो होती हैं वो पानियों में भी रहते हैं, कुछ सांपे जो होते हैं वो स्थल पे भी चलते हैं, कुछ सांप स्थल पर रहने वाले वो उस पे भी चलते हैं। तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन फंस जाएगी, इसलिए इसको हम ना लेकर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहीं पे क्रोकोडाइल रहता, वो भी इसी दोनों का कैटेगरी आता है, समझे। तो कुछ इसी तरह का प्रश्न है। आइए एक प्रश्न देखते हैं जो कि प्रश्न जो है वो पूछे जा चुके हैं। और मैं कौन कौन सा बता दिया, ये हो गया ना। चलिए कुछ इसी तरीके के प्रश्न जो है आपको दिए रहेंगे, जो कि ये प्रश्न पूछा गया है आपका, ये भी राजस्थान कांस्टेबल का ही प्रश्न है ना।
इसमें पूछा गया है कि राजस्थान, ठीक है, बिहार और पटना में क्या संबंध है। ठीक है, राजस्थान, बिहार, पटना में क्या संबंध है। मैंने पहले ही बताया आपको कि दो इसमें ऐसी कैटेगरी दी रहेंगी जो दोनों से भिन्न रहेगा और एक किसी में रहेगा। राजस्थान एक अलग स्टेट है, बिहार एक अलग स्टेट है, और एक जो है उसी का राजधानी है। तो भाई आप जानते हो ना कि बिहार जो है उसकी राजधानी पटना है। ठीक है, तो ये बिहार है, बिहार के अंदर पटना समा गया, है ना। अब बात समझ में आ रही है, समा गया, ठीक है ना। कि कोई ऐसी चीज दी रहेंगी जो उसके अंदर एक समा जाएगा और दूसरा जो होगा उन दोनों से भिन्न होगा। ठीक है, तो ये हो गया राजस्थान, क्योंकि राजस्थान जो है बिहार अलग स्टेट, राजस्थान एक अलग स्टेट हो गया। अब बिहार के अंदर कौन समा गया, बिहार के अंदर आपका पटना समा गया। ठीक है, इसी तरीके से समझने की आपको देरी है, आप समझ गए होंगे तो ये सारे बन जाएंगे, नहीं समझे होंगे तो कई बार आपके प्रश्न फंसेंगे। आपको बस याद होनी चाहिए कि भाई इन दोनों में क्या है, अगर है भी तो उसका, अब जैसे बिहार है, कोई दे दिया आपको कर्नाटका, कर्नाटका जो है की राजधानी कहाँ है पता नहीं है, तब कैसे बनाओगे। तो आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी तब ना आप बनाओगे। तो आप जब रीजनिंग बना रहे हो तो जिससे संबंधित पूछ रहा है, जैसे यहाँ पूछ दिया कि भाई बिहार और पटना का संबंध, यानी राजधानी की बात पूछ गया, तो आपको राजधानी सारे याद होंगे तभी ना बनेगा। तो आप उसको याद कीजिए, घर पे बैठे खाली खाइए मत, ठीक है ना, याद भी कीजिए। और यहाँ से आप लोग के पास, मैं अक्सर किसी किसी दोस्त से मैं पूछता हूँ या कोई मुझको खुद ही बताता है कि भाई ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ने का कुछ फायदा नहीं होता जब तक आप घरों पे बैठ के नहीं पढ़िएगा। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई में तो आपको डंटा गिरेगा नहीं, और जब डंटा नहीं गिरेगा तो कितने सारे होते हैं वीडियो देख लिए, भगा भगा के देख लिए है। तो आप ये भी समझिए कि कोई ऑनलाइन पढ़ाई भगा के देखने से नहीं होता है, समझ गए हैं। खाली कितने लोग को मैं देखता हूं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, वो क्या करेंगे, हाँ देख रहे हैं कि प्रश्नों कैसे बना रहे हैं, उसका थ्योरी जो है नहीं समझेंगे, उसका सिद्धांत किन सिद्धांतों पे बनता है, कैसे कैसे याद प्रश्न आता है वो नहीं देखते, सीधे भाई प्रश्न हमको इस टाइप से बनाने हैं कैसे बनेगा वो नहीं देखते हैं, वो कैसे बना रहा है सीधे प्रश्न पे आ गए। कितने सारे एजुकेटर भी होते हैं कि भाई बना रहे हैं बस बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं, तो वो नहीं है। मेरा सिद्धांत है, सीधी सी बात, पहले आप उसको समझो किस तरीके के प्रश्न आते हैं, कैसे बनते हैं, फिर उसके बाद से प्रश्न बनाना। भाई समझ गए तो इतनी इतनी मोटी मोटी किताब आप लेके घर पे बैठ के बना सकते हो, समझे ना। और भगा के देखने वाली बीमारी अगर आपकी है तो थोड़ा ठहर जाओ और उसको पूरा देखो। चलो भाई अब हम शुरू करते हैं सातवें टाइप की। जब हम बात करते हैं तो सातवां टाइप कुछ इस तरीके का प्रश्न रहता है कि रहेगा गोले में, रहेगा इस गोले में ही, लेकिन इसमें दो ऐसे रहेंगे जिसका कोई संबंध नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा दो को दिया रहेगा अलग अलग, ये कैसा दिख रहा है जी, इसमें एक बना दे ऐसे, वाह क्या बात है, बेचारा दुख में है, जैसे तुम लोग दुखी हो कि भाई नौकरियां नहीं लग रहा है, कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, बेवकूफ लोगों के साथ दोस्ती करके रहोगे तो लगेगा। ये हंस रहा है, ये वो लोग हैं जिनकी सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, समझ गया ना, मतलब अब नौकरी नौकरी लगने लगने को है। ये उन लोगों का चेहरा है और ये है तुम लोगों का चेहरा। ये तो भाई पढ़ो मन लगा के, पास तो होना ही है, जो पढ़ेगा वही ना पास होगा, जो आधा पढ़ेगा तो आधा मुस्कुराएगा, आधा आधा मुस्कुराएगा आधा रोएगा ना। तो देखो कुछ ऐसी ही आकृति बनता है, कुछ ऐसी ही वेन रेखाएं बनती है जहां पे दो चीजें अलग अलग होती है लेकिन दोनों किसी एक गोले में समाहित रहती है। ठीक है ना, दो अलग अलग हैं और दोनों एक किसी गोले में समाहित है, तो अलग अलग लेकिन दोनों कोई ऐसे चीज से मेल खाता है जो दोनों उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे एक प्रश्न मैं इसको देख ले रहा हूं तो उसके बाद में बता रहा हूं, ठीक है ना। ये एमपी पुलिस के एसआई में पूछा था 2017 में, ठीक है ना, आपको मैं बता दे रहा हूं, एमपी एसआई का 2017 का ये प्रश्न है जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो जैसे मान लो एक दिया रहेगा महिला,
एक दिया रहेगा पुरुष। तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि महिला पुरुष दोनों एक अलग जाति के हैं, ठीक है, इनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन इनका एक और संबंध है दोनों में, जो दोनों में कॉमन हो जाता है, वह है ये दोनों मानव जाति के हैं, ठीक है ना। इनकी जाति अलग अलग है, ठीक है भाई, महिला अलग जाति है, पुरुष अलग जाति है, दोनों की पहचान अलग होती है, ठीक है, दोनों कई कारणों से अभिन्न होते हैं, लेकिन उनमें एक चीज ये है कि दोनों मानव हैं, ठीक है। संसार में मानव के रूप में दो जातियां जन्म लेती हैं, एक महिला और पुरुष, लेकिन आजकल कई सारी जातियां हो गई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी कई, उनमें भी कई उपजातियां हो गई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बात उन जातियों की नहीं है, यहाँ बात हो रही है संसार में जो मात्र दो जाति आए थे, महिला और पुरुष, उनकी बात है। और ये दोनों जो है एक ही जाति से है, वह है मानव जाति, ठीक है। तो हम ऐसे देखेंगे भाई, ये महिला हो गई, ये फीमेल हो गई महिला, ये मेल हो गई, मेल हो गया पुरुष, और ये दोनों जो है एक ही चीज में समाहित है, वह है मानव, ठीक है ना। वो क्या है? मानव। मानव के अंदर ही दो आते हैं, मेल और फीमेल, पुरुष और महिला। मुझको लगता है आपको समझ में आई होंगी। कुछ इसी तरीके से आपको और भी प्रश्न दिए रहेंगे, जो दो अलग रहेंगे, तीसरा से वो दोनों उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर स्थान की बात की जाए तो आपको ऐसे ही दे देगा कि भाई बिहार, और यहाँ पे दे देगा आपका पटना, और यहाँ दे देगा गया। बताइए कि भाई पटना, गया, बिहार में क्या अंतर है? पटना, गया, बिहार में क्या अंतर है? तो भाई बिहार के अंदर दो चीजें आती हैं, गया और पटना, ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग स्थान हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको आ जाएगी। अगर यहीं पे आपका दे रहेगा पटना का कंकड़ बाग, कंकड़ बाग, तो कैसे बनाते भाई? अब जानते हो कि बिहार के अंदर पटना आता है, या पटना के अंदर कंकड़ बाग एक जगह है, तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनता है। बात समझ में आ गई? आ गया ना। तो कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम आपको दिए रहेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ 8वें प्रकार की बात, जो कि 8वां प्रकार जो है मेरा एक सीरियल से दिया गया, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो एक वेन डायग्राम कुछ ऐसे भी आता है कि मान लीजिए एक गोला ये हो गया, एक गोला ये हो गया, थोड़ा इसको और बनाना पड़ेगा, ये हो गया, एक गोला ऐसा भी रहेगा। आप इसको समझ रहे हैं कैसे हो रहा है? समझ रहे हैं ना। इसमें आप देखेंगे तो इसमें का तीनों गोला, तीनों आपस में कहीं ना कहीं उस जुड़े हुए हैं। भाई ये गोला देख रहे हो तो ये दूसरा गोला भी है, ये तीसरा गोला भी है, और यहाँ पे ये जो बन रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन बन रहा है, ये तीनों में है। क्या है? तीनों में है। तीनों का मतलब क्या हुआ कि जो संबंध इसका होगा उसका संबंध इससे भी होगा, इससे भी होगा, जो इसका है इसका संबंध इससे भी होगा, इससे भी होगा, जिसका संबंध इससे है वह इससे भी मेल खाएगा, इससे भी मेल खाएगा। बात समझे ना। मतलब यह मेल खाने वाली बात है कि जो एक होगा वह दोनों से मेल खाएगा, जो ये दो होगा वो भी दोनों से मेल खाएगा, जो तीसरा होगा वो इन दोनों से मेल खाएगा। तो ऐसे क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक प्रश्न है जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है 2009 में, ठीक है ना। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो एसएससी सीजीएल, ठीक है ना, सीजीएल 2009 का प्रश्न है, ठीक है, एसएससी सीजीएल। और जो सीजीएल जो होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है, और जहां भी लेवल ग्रेजुएट की बात आती है तो वहां पे थोड़ा, ठीक है ना, इन तरीके के नहीं दे रहे थे। ये सारे कुछ जो है ये प्रश्न ज्यादातर सीएचएसएल वगैरह में आते हैं जो +2 लेवल के होते हैं, और जितने भी ग्रेजुएट लेवल के होते हैं कुछ इसी तरह के पेचीदा वाले प्रश्न होते हैं, जहां पे कुछ समय ले। ये आप तो बना देंगे, ये चीजें वो जानता है कि भाई आप पढ़े हैं, बना देंगे। आप कम समय में कैसे बनाएंगे बड़े प्रश्नों को, वो चीजें आपसे जानना चाहता है कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कितना टाइम बचा के सॉल्व करते हैं कि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करें। क्या पढ़ता तो सब कोई है भाई, चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप ये पढ़ लिया, ग्रेजुएट लेवल वाले पे आ गए, तो बना तो आप भी देंगे, ठीक है ना, लेकिन आप कम समय में कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें आपको वो जानना चाहता है, ठीक है। तो एक प्रश्न है इसी पे आधारित, ठीक है ना, पूछ रहा है कि बताइए नेता, अभिनेता और सांसद, ठीक है ना, नेता, अभिनेता
और सांसद। ठीक है, इन तीनों में संबंध बताना है, यही पूछा हुआ था एसएससी सीजीएल के 2009 में। चलिए इन लोगों को पहले बात बाद में करेंगे। निरहुआ रिक्शा वाला क्या देखा है? देखे हैं? निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला का निरहुआ का बात करते हैं। रवि किशन, ठीक है, रवि किशन का नाम सुने हैं ना? बहुत लोग सुने होंगे, कुछ नए होंगे जो एकदम टीवी सीरियल सिनेमा से दूर रहते होंगे, शायद उन्हीं को पता नहीं होगा। तो रवि किशन भोजपुरी की ही, चूंकि हम लोग भाई बिहारी हैं तो हम बिहार की बात करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद से आपको याद होगा मनोज तिवारी, मनोज तिवारी, ए बुची ढेर भइल चोरवा सिपहिया, मनोज तिवारी का गाना है। लहंगा उठाई देव रिमोट से, रवि किशन का गाना है। और निरहुआ का तो खैर गाने का बात ही नहीं है, उनका बहुत सारा गाना है, ठीक है। तो बात हो रही है कि नेता, अभिनेता, सांसद, तो मैं आखिर इन तीनों अभिनेताओं का नाम क्यों लिख रहा हूं, ठीक है, आपको जाननी चाहिए। तो जाननी चाहिए तो आप समझ लें कि निरहुआ, निरहुआ वह है, रवि किशन भी वैसे हैं, मनोज तिवारी भी ऐसे हैं कि ये तो सबसे पहले अभिनेता है लोग, ये तीनों का तीनों क्या है लोग? अभिनेता, मतलब पहले कलाकार रह चुका है लोग, ठीक है ना। अभी भी कलाकार है लोग, फिल्में मिलता है तो करते भी हैं। निरहुआ तो अभी भी सक्रिय है, रवि किशन अभी भी सक्रिय है, मनोज तिवारी थोड़ी सी इसमें कम रहते हैं। तो इनकी बात की जाए तो ये दोनों पहले तीनों अभिनेता हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये अभिनेता से नेता बने, ये क्या बने? अभिनेता से नेता बने, चुनाव लड़े हैं, ठीक है। मनोज तिवारी दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, दिल्ली में भी शायद पूर्वी दिल्ली है उनका। रवि किशन हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना, जो कि गोरखपुर से संबंधित हैं, तो गोरखपुर से ही ये चुनाव लड़ते हैं रवि किशन। निरहुआ जो है आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे, ठीक है ना। और चूंकि बात है पहली बार के चुनाव में हारे थे और दूसरी बार के उपचुनाव में इन्होंने जीत हासिल की और ये दिल्ली संसद भवन में अभी कायम है। तो जब इनको देखा जाए तो ये पहले अभिनेता है, फिर नेता है, और जब नेता हैं चुनाव लड़े तो ये तीनों सांसद बन गए हैं। ये तीनों क्या बन गए हैं? सांसद। अब ये तीनों के तीनों सांसद हैं, सांसद है, संसद नहीं भाई, ये सांसद है, ठीक है ना। तो अब आपसे मैंने पूछ रहा हूं कि बताइए कि इन तीनों में कैसे संबंध बनेगा। तो भाई वही ना बनेगा, मान लीजिए एन से निरहुआ हो गया, ठीक है, आर से रवि किशन हो गया, एम से मनोज तिवारी हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है आपको? तो अब बात आ गई, ये तीनों तो भाई अलग अलग पर्सन है कि नहीं है? तीनों अलग अलग पर्सन है, तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन तीनों में कौन सा ऐसा गुण है कि वो भाई नेता भी हैं, वो अभिनेता भी हैं? यही ना है, क्या है? नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, और साथ में सांसदों हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मान लो कि नेता है, तो देखो ना आप, तुम ही देखो भाई, अगर मान लेते हैं ये नेता है, ये अभिनेता है, ठीक है ना, नेता है, अभिनेता है, तो बच गया वो कौन? सांसद ना। तो देखो ना, तीनों का तीनों इसमें मिल रहा है, ई वाला इसमें मिल रहा है, ये वाला इसमें मिल रहा है, और ये वाला इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि नहीं है? तीनों का तीनों है ना। तो यही तो पूछ रहा है कि ऐसा, मतलब इसमें ऐसा प्रश्न दे देगा ना कि तीनों ना कोनो मिलेगा, ठीक है। और हम कहा इन निरहुआ का, रवि किशन का, मनोज तिवारी का नाम लिए हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए कि भाई ये पहले एक्टर था, कलाकार था, ये तीनों पहले कलाकार है लोग, फिर उसके बाद से ये नेता बना, फिर उसके बाद सांसदों बन गया। तो एक ही आदमी तीन गो है कि नहीं है? एक ही आदमी में तीन तरह का उसमें गुण है कि नहीं है? तो तीनों गुण है, तो तीनों उसमें क्या करेगा? नहीं मिलेगा है? तीनों का कुछ इस तरह बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा मान लो इनहिए है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सांसदों होंगे, जो अभिनेता होंगे, जो नेता होंगे, काहेला हम दूसरा कोई को लें जब अपने आदमी वाला ही है। अब राज बब्बर को थोड़े ना लेंगे, राज बब्बर भी तो वही है, पहले एक्टर है, फिर उसके बाद से अभिनेता बना, नेता बना, सांसद बना कांग्रेस का,
तो हम कहला महाराष्ट्र वाला को लेंगे, हम पहले बिहार वाला को लेंगे ना, ठीक है। अब देखो ठीक है, अब इसमें खेसरिया को नहीं लिए हैं, ठीक है। देखो बार बार ठीक है आ गया, ये ठीक है खेसरिया का गाना था, ठीक है। तो आप समझ में आ रहा है कि भाई नेता, अभिनेता और सांसद ये तीनों कुछ इसी तरीके से बने रहेंगे, जहां पे वहां तीनों कुछ कुछ मेल करेगा। इसमें ऐसे भी दे देगा कि देखो, अब ये जरूरी नहीं है कि, अब चलिए इन लोग का ज्यादा नाम नहीं लेंगे क्योंकि पढ़ाई की बात है, यहाँ गाने की बात नहीं हो रही है। तो कुछ ऐसे भी दिए रहेंगे कि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, कुछ पूछा जाएगा, चिकित्सक माने डॉक्टर, ठीक है, गायक और लेखक, ठीक है ना, ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। तो अब कौन सा प्रश्न आया उसकी बात नहीं की जाएगी, चूंकि मैं बता रहा हूं कि ये नेता वाला आपको सीजीएल में पूछा गया था 2009 में, और ये चिकित्सक वाला जो है मैं अपने से बता रहा हूं। तो देखो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि डॉक्टर भी होते हैं, शौक से गाना भी गाते हैं, ठीक है ना, और कुछ जो होते हैं लेखक भी होते हैं, ठीक है ना। मैंने कहने का मतलब ये नहीं है कि ठीक है एक ही व्यक्ति में तीनों गुण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इसका भी कुछ इसी तरीके से बन सकता है। लेकिन कहीं कहीं बात आ जाती है कि भाई इसका ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है ना, कि गायक लेखक अलग है, ठीक है, गायन और लेखन अलग है, लेकिन ये क्या करता है, चिकित्सक है। इसका कुछ कभी कोई ऐसे भी बन सकता है, लेकिन हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं भी बन सकता है, इससे भी कोई बात नहीं है कि भाई कुछ चिकित्सक जो होते हैं, कुछ चिकित्सक जो होते हैं वह कुछ वाली बात आएगी तब इतना होता है, कुछ वाली बात आता है ना तब इतना होता है। कुछ चिकित्सक जो है भाई गायन करते हैं और कुछ चिकित्सक जो होते हैं लेखक भी होते हैं, हाँ, तो ऐसे बनेगा, इतना जानिए। फिर उसके बाद से आते हैं 9वें टाइप की, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, वीडियो को रोक रोक के है ना आप लोग इसको लिखते भी रहिएगा ताकि आपको समझ में आएगा ज्यादा, ठीक है ना। अब चलिए एक ऐसे बात करते हैं, ठीक है ना, एक ऐसे चीज की बात करते हैं जो कि इस तरीके से दिया रहेगा, एक के अंदर एक समय रहेगा और दूसरा का जो ऐसा होगा ना कि दोनों का चपलूसी करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है किसे बनाया है, ये बना है ऐसे, एक वो बड़का गोला है, उसके अंदर एक और ही छोटका गोला है, और ये जो एक गोला रहेगा दोनों को छुएगा, ठीक है ना, ये दोनों को टच करेगा, दोनों का मतलब कुछ ना कुछ बताएगा। इसमें चलिए एक प्रश्न जो दिया है आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, वो एसएससी 10+2 मतलब सीएचएसएल में दिया था 2017 में कि पुरुष चिकित्सक और भाई में क्या संबंध है, ठीक है ना, पुरुष चिकित्सक और भाई में क्या संबंध है, यही चीज उसको बताना है। पुरुष चिकित्सक और भाई में क्या अंतर है, पुरुष चिकित्सक और भाई में कैसे बनाओगे भाई, पुरुष चिकित्सक और भाई में क्या संबंध है, पुरुष चिकित्सक भाई, ठीक है ना। ये एसएससी सीएचएसएल CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2017 में पूछा था कि भाई चिकित्सक, ठीक है ना, चिकित्सक भाई और पुरुष में क्या संबंध है, ठीक है ना। देखो मैं टाइप बता रहा हूं ना, तो आप जब इसको देखोगे थोड़ा इसको मिटा के थोड़ा बड़ा लिखेंगे तब इसके अंदर लिख पाएंगे। एक बड़ा गोला ऐसे रहेगा, ठीक है, इसके अंदर एक छोटका ऐसे रहेगा और इसमें ऐसे रहेगा, मतलब एक रहेगा, देखो फिर से मिटाने के आपको समझा रहे हैं, मतलब एक ऐसा रहेगा कि उसके अंदर एक जो है एक ऐसा रहेगा जो उसके अंदर एक समाहित रहेगा, ठीक है भाई। ठंडी का मौसम में स्वेटर पहने हुए ठंडी लग रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि कान पे तो बने नहीं है, तो एक ऐसा रहेगा, ठीक है ना, कि एक बड़ा सा गोला के अंदर एक छोटा सा किसी गुड़ वाला ये समा जाएगा, उसके अंदर छूता हुआ कुछ एक ऐसा भी गोला रहेगा जो दोनों को टच करेगा, मतलब जो है ये वाला चीज इन दोनों से मेल खाएगा, ठीक है ना। तो कैसे होगा आइए समझते हैं। जब बात की जाती है चिकित्सक तो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, डॉक्टर मेल फीमेल दोनों होते हैं कि नहीं होते हैं, उसी तरह भाई, भाई किसको बोलते हैं जरा आप बताएं। भाई और बहन में आप तो जानते हैं कि भाई जो होते हैं वो हमेशा पुरुष होते हैं, पुरुष होते हैं ना, और जो बहनें होती हैं वो हमेशा महिलाएं होती हैं, मतलब महिला कैटेगरी की होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि ये दोनों एक है, एक है का मतलब है कि भाई पुरुष के अंदर भाई ना आता है, पुरुष के अंदर भाई आएगा, भाई हमेशा क्या होता है पुरुष होता है, ठीक है।
तो भाई बड़ा गोला हो गया, मतलब पुरुष बड़ा गोला हो गया। अब पुरुष के अंदर कौन समा गया? भाई। पुरुष के अंदर कौन समा गया? भाई। अब बात आता है चिकित्सक। चिकित्सक तो देखो हिया का मतलब है ना, भाई देखो पहले इस गोले की बात करते हैं, बड़का गोला। तो देखो, तो अगर इसको हम मान लेते हैं चिकित्सक, मतलब डॉक्टर जी है ये, ठीक है ना। चिकित्सक ये कौन है? डॉक्टर जी है, ठीक। तो ये जो है चिकित्सक है, डॉक्टर है, भाई देखो क्या लिखे हैं, चिकित्सक, ठीक है ना। तो कुछ डॉक्टर जो होते हैं पुरुष होते हैं ना, कुछ डॉक्टर पुरुष होते हैं, वही तो बताए हैं यहाँ पे, वही ना बताए हैं। भाई पूरा गोलवा जो है उसी का ना है, पूरा गोलवा किसका है? अगर अपने इसको छांट दे, हटा दें, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ पे खाली बड़ के गोलवा था, ठीक है ना, छोटका को भी अभी छोटका को हटा देते हैं ना, तो ये बड़का गोला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ऐसे बना है, ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो पुरुष है, चिकित्सक है, तो भाई कुछ जो है चिकित्सक पुरुष होते हैं और कुछ पुरुष चिकित्सक होते हैं, बात वही हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? क्या है? कुछ वाला भाग है, क्या है? कुछ वाला भाग है। कुछ पुरुष चिकित्सक है, कुछ चिकित्सक पुरुष है ना। अब जो यहाँ पे वही का बात हो रहा था, इसका वही बात हो रहा था। अब यहाँ पे आ गया भाई, यहाँ पे भाई साहब घुस गए। तो भाई भी जो है पुरुष जो होता है, जो पुरुष भाई होंगे वही ना चिकित्सक होंगे, ठीक है। मतलब वही कुछ ना चिकित्सक होंगे, या पूरी की बात नहीं की रही कि पूरी जो है चिकित्सक पुरुष है, ठीक है। हम वो लेके चलते हैं जो आप जानते हैं कि भाई कुछ पुरुष चिकित्सक होते हैं, कुछ महिलाएं चिकित्सक होती है। तो यहाँ पे ऐसे दिया है कि चिकित्सक भाई पुरुष में क्या अंतर होगा? तो दिया रहेगा कि ऐसे प्रश्न दिया रहेगा कि कुछ पुरुष भाई चिकित्सक है, कुछ पुरुष भाई चिकित्सक है, कुछ ऐसे ही प्रश्न रहेगा कि कुछ पुरुष भाई चिकित्सक है। ये वैसे प्रश्न के लिए है कि कुछ पुरुष भाई चिकित्सक है। पुरुष भाई मतलब भाई जो होते हैं पुरुष होते हैं, ये कुछ कुछ चिकित्सक है, पूरा नहीं है। पूरा गोला है इसमें नहीं, इसका मतलब है कि इसमें कुछ लोग हैं, कुछ लोग है, इतने है जो गोलवा का इतना लोग है ना, इतने हैं। अब जय गो होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कुछ हो गया। जिसके अंदर पूरा घुस जाएगा ना, उसका मतलब पूरा वही है, ठीक है ना। मतलब जितना भाई है पूरा पुरुष है, तब भाई पुरुष होता है, तभी तो इसको पूरा गोलवा के भीतर घुसा दिए है ना, कि पूरा गोलवे पुरुष है ना, तो भाई पुरुष होता है इसलिए। और चिकित्सक की बात की जाए तो चिकित्सक का मतलब कची हो गया, कुछ मतलब भाई पूरा चिकित्सक है ना, हेतना चिकित्सक पुरुष नहीं है, भाई चाहे हेतना जो लिखे हैं ये पूरा चिकित्सक पुरुष नहीं है, हेतने है। तो वही बात हो गया कि चिकित्सक भाई पुरुष में यही संबंध है, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद से बोर्ड को मिटा के मैं आपको कुछ आगे बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे। अब अगला टाइप की बात करते हैं। कितना पे गए थे? 9 पे गए थे कि 8 पे गए थे? चलिए जितना पे भी गए हो, का मतलब का उसे दिक्कत है, हम 10वें से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो बात कुछ इस तरीके से आती है इसमें, 10वें जो टाइप में बता रहा हूं, अब इसमें कुछ इस तरीके से आएगा। वो रहेगा, मान लो कि जैसे कि इसके पहले मैंने बताया आपको कि एक गोलवा के भीतर दूसर को गोलवा होगा, ठीक है ना। एक गोला के भीतर दूसरा का गोला होगा। इसको ऐसे रहेगा, मतलब कि क्या था कि दोनों से संबंध था, ठीक है ना। लेकिन अब जो टाइप बात होगी, अब दोनों से नहीं रहेगा। कभी कभी ऐसे भी दिया रहता है कि दोनों से मतलब है, उसको नहीं रहता है और दे देगा ये वाला, ठीक है। मतलब एक गोला से दूसरका का संबंध है, एक गोला से दूसरका का संबंध है, लेकिन तीसरका से उसका तन को भी उसको संबंध नहीं है, लेकिन जो तीसरका गोला है वो किसी एक गोले का अंदर है, ठीक है ना। इसी तरीके से प्रश्न दिया रहेगा, समझ गए। तो वही अब बात आती है, यही अब बात आएगी, ठीक है ना, कि वह ऐसे रहेगा कि ये पूछा हुआ था एसएससी सीएचएसएल, ठीक है ना, एसएससी सीएचएसएल 2018 में, ठीक है ना, 2018 में पूछा हुआ था एसएससी सीएचएसएल के प्रश्नों में आया था। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। मान लीजिए कि दिया रहेगा भारतीय किसान, हालांकि ये दिया था, ठीक है ना, भारतीय किसान, और एक दिया रहेगा आपको, मान लीजिए कि किसान, ठीक है, और एक दिया रहेगा अमेरिकी किसान, ठीक है। कुछ इसी तरीके से रहेगा, रहने के लिए कुछ भी आ सकता है। ये आप नहीं सोचिए कि कुछ भी नहीं आएगा यहीं आ जाएगा, तो ये गलत आपकी सोच है, ये नहीं आएगा। जो एक बार दे दिया है शायद कभी पूछता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दिया रहेगा। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे कि भारतीय किसान,
किसान और अमेरिकी किसान। बात तो तीनों किसान की हो रही है, बात तो यहाँ तीनों किसान की हो रही है। अगर हम किसान को हटा दें तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ एक भारत बचता है, यहाँ पे एक अमेरिका बचता है। तो बात आती है यहाँ पे नागरिकता की। किस चीज की आती है जी? नागरिकता की बात आती है ना। ये जो है भारतीय नागरिक है और ये जो है अमेरिकी नागरिक है। तो इन दोनों में नागरिकता की बात आ रही है। तो नागरिकता की बात आ रही है तो भाई जो है वो तो कुछ तो दिक्कत आएगा ना, है? कुछ दिक्कत आता है? बताओ कैसे दिक्कत आएगा, हमको जरा एक बात बताओ, क्या आएगा इस पे, है? कैसे हम बनाएंगे, बताओ बताओ। बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखोगे कि नागरिकता तो दोनों अलग अलग है। नागरिकता क्या है? दोनों अलग अलग है। इसका मतलब है कि देखो हम जो भी बना रहे हैं जरूरी नहीं कि वही प्रश्न वही बनेगा। तो नागरिकता की बात अगर होती सिर्फ नागरिकता की तो हम ऐसे बनाते थे कि भाई ये अमेरिकी है और ये इंडियन है, तो ऐसे बनता। अब बीच में एक और चीज बन सकता था, संभावना था कि ये किसान ऐसे हो सकता था, ठीक है ना, किसान ऐसे हो सकता था। लेकिन इसके लिए प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ किसान अमेरिकी हैं, कुछ किसान जो है भारतीय हैं, तब जाके ये वाला फॉर्मेट बनता, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे देखेंगे भाई किसान तो दोनों हैं, ठीक है ना, और बात तो दोनों की नहीं हो रही है, मतलब कुछ की बात तो इसमें था ही नहीं, इस कुछ नहीं था। तो हम इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे कि मानते हैं किसान तो अमेरिकी भी है और क्या है, ठीक है ना, कुछ किसान अमेरिकी भी है और कुछ किसान जो है भारतीय हैं। तो भारतीय किसान भी ऐसे बना सकते हो और ऐसे बना सकते हो। ये किसान हो गया, किसान हो गया, ये तुम्हारा अमेरिकी हो गया, ये हो गया भारतीय, ठीक है। ऐसे भी बन सकता है। लेकिन बात आती है कि प्रश्न में क्या आंसर में ये वाला ऑप्शन दिया है कि आप इसको समझेंगे। देखिए कभी कभी जो होता है प्रश्नों को प्रश्न में जो उत्तर दिए रहते उत्तर से भी देखना होता है। तो इस प्रश्न में ये वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन नहीं है कि भाई अमेरिकी किसान और भारतीय किसान मिलके जो एक तो सब दोनों तो किसान है, सब हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन नहीं दिया है। तो भाई जब ये वाला नहीं दिया है तो और क्या संभावना हो सकता है, ठीक है। और ये कुछ वाला है कि कुछ किसान भारतीय हैं, कुछ वाला है, तो कुछ भी इस ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसके लिए क्या बनाएंगे? इसके लिए ये वाला फॉर्मेट बनेगा, ये वाला। इसमें हम कैसे बनाए हैं तो जरा आप इसको समझते हैं। ये किसान है, ठीक है ना, किसान, किसान एक बड़ा जो बड़ा होता है वो हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? किसान हो गया, ठीक है। अब किसान के अंदर जो है, इस किसान के अंदर आ गया भारतीय किसान। ये भारत के संदर्भ में कर रहा है, किसके संदर्भ में? भारत। तो भाई भारतीय किसान तो सब किसाने हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, भारत को नहीं समझेंगे, हम अमेरिका को थोड़े बना देंगे कि भाई किसान है, अमेरिकी किसान है, भारतीय किसान को अलग कर देंगे, ऐसे बात थोड़े है। भारत के निवासी भारत के संदर्भ में पहले सोचेंगे। तो ये हो गया कि भाई सारे किसान, सारे भारतीय किसान तो किसान ही है, सारे भारतीय किसान क्या है? किसान ही है। इसमें से अब ये हो गया ये वाला हिस्सा, इसको बोल देंगे अमेरिकी किसान, ठीक है ना, अमेरिकी किसान। मतलब कहने का मतलब जो है कुछ अमेरिका के लोग जो हैं वो किसान हैं, ठीक है ना, ये चीज हो गया, ठीक है ना। तो कुछ यहाँ पे प्रश्न कुछ ऐसे भी बनेंगे कि सभी भारतीय किसान किसान हैं, सभी भारतीय किसान किसान है, और कुछ अमेरिकी जो है किसान है, कुछ अमेरिकी जो है क्या है? किसान है, कुछ अमेरिकी जो है क्या है? किसान है। तो ऐसे बनेगा, ठीक है, बात समझ गए। चलिए एक और जो होता है, ठीक है ना, एक और टाइप आता है जिसमें कुछ जो होता है इसी के आधार पर रहेगा, ठीक है ना। तो आइए पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में दिया हुआ था, आरआरबी ग्रुप डी में दिया था, ठीक है ना। ये आर आर बी ग्रुप डी का एक प्रश्न था, ठीक है ना। प्रश्न को पहले लिख देना फिर इसको समझाएंगे आपको, ठीक है ना। तांबा, तार और किताब, ठीक है ना। किताब की जगह बुक भी दिया रहेगा, पुस्तक भी दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, बात यही है कि तांबा, तार और किसान में क्या है, ठीक है ना। तो सभी तांबा तार नहीं होता और सभी तार तांबा नहीं होता, आपको इस चीज को समझना होगा, ठीक है ना। कि सभी तांबा जो होता है तार नहीं होता, तांबा का अन्य भी सामान बनता है, बर्तन भी बनता है, ठीक है ना। और तार सिर्फ तांबे का ही नहीं होता है, तार जो है अल्युमिनियम का भी होता है, ठीक है। तो
तो बात आती है कि इसका कैसे बनेगा। तो मतलब क्या है, आपको यहीं पे समझ लीजिए कि ये मान लीजिए कि आपका तांबा हो गया, ठीक है ना, तांबा हो गया, ये आपका जो है मान लीजिए कि ये तार हो गया। इसका मतलब है कि कुछ तार जो होते हैं तांबे के होते हैं, ये जो बना है ना तो कुछ कुछ वाला है, ठीक है ना, कुछ कुछ होता है, ठीक है ना, बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ तांबे जो है तार है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर तांबा के संदर्भ में लेके चलेंगे तो इसका करेंगे मतलब है कि पूरा तांबुआ है, ये तांबुआ में से कुछ तांबुआ जो है ना, ठीक है, तार बनता है, कुछ तांबे का तार बनता है, है पूरा तार है, ये पूरा का पूरा तार है। इसका मतलब है कि कुछ तार जो होते हैं तांबे के बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ वाला हिस्सा है, तो ये कुछ कुछ होता है, ये चीज हो गया। अब किताब, ठीक है ना, अब किताब तो छटा गया, इसका कोनो संबंध नहीं है, ना ही किताब से तार बनता है, ना ही तार से किताब बनता है, ठीक है। और दूसरी चीज है, ना ही किताब जो है तांबे का होता है, ना ही तांबा से तुम्हारा किताब बनता है। तो इन दोनों कैटेगरी से अलग हो गया। तो इसको हम ऐसे भी समझेंगे कि कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जहां पे दोनों में कुछ अंशतः जो है, अंशतः ये हो गया अंश, अंशतः मतलब क्या, उसका पूरा भाग थोड़े बात कर रहे हैं, ये हो गया उसका पूरा भाग, लेकिन इसमें कुछ अंशतः रहता है। अंशतः मतलब कुछ इसका हिस्सा इसमें रहेगा, इसका हिस्सा इसमें रहेगा। तो इसमें प्रश्न ऐसे आएंगे कि दो जो है, दो मतलब कोई दो जो वस्तु दिया रहेगा या दो कुछ ऐसे शब्दों की बात की जाएगी जहां उन दोनों में कुछ अंशतः चीजें समाहित रहेगी, मतलब उसमें दोनों में उभयनिष्ठ रहेगा, ठीक है ना, उभयनिष्ठता इसमें रहेगी। और एक उसमें ऐसा रहेगा कि इन दोनों से कोई मेले नहीं खाएगा, एकदम अलगे उछटकल रहेगा, ठीक है ना। देखते हो ना कैसे होता है, तीन दोस्त के बीच में दो से खूब पटेगा, एगो ससुरा से पटवे नहीं करता है, काहे नहीं पड़ता है, तो इसका चाल या तो कंजूसवा में से होता है, या नहीं तो ये ऐसा होता है कि टेढ़िया ये बतियाएगा। तो ऐसे ऐसे क्या होते हैं, दो दोस्त आपस में मिले रहेंगे, वो कुछ इसमें से मिला के खाएगा, कुछ उसका खाएगा, मतलब सब तो नहीं ये खिलाता है, कोई ये कुछ लेके आया तो इसमें तनी से खिला दिया, ये लेके कुछ आया तो इसमें से खिला गया। तो इसका मतलब कुछ अंश जो है इन दोनों का है गुण, ठीक है ना। लेकिन हई ससुरा है, लाएगा ना अपने खिलाएगा ना दूसरे खिलाएगा, तो ये अलग छटाए रहेगा। हाँ, तो वही बात है। चलिए, तो एक हो गया ये टाइप, और एक टाइप जो आता है वह हम बात करेंगे, ठीक है ना। एक एएलपी में प्रश्न पूछा था, ठीक है ना, एक एएलपी में प्रश्न पूछा था, जरा ध्यान देंगे, एएलपी 2009 का है, ठीक है ना। आइए इसको देखते हैं, आरआरबी एएलपी में 2009 में पूछा था, असिस्टेंट लोको पायलट 2009 में पूछा था, ठीक है ना, कि इंजीनियर एक दिया था, ठीक है ना, इंजीनियर, प्राध्यापक, ठीक है ना, एक और कौन सी दिया था जी, ठीक है ना, और भारतीय दिया था, ठीक है। आइए थोड़ा इसको समझते हैं कैसे बनेगा। और देखो ये जो टाइप है ना, ये सब अलग अलग टाइप है, मतलब सबको मैंने एक एक तरह का सिर्फ एक ही प्रश्न आपको बताया, और वह बताया जो पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ताकि आपको समझ में आएगी जो पढ़ा रहे हैं वो काहला इंपॉर्टेंट है ना। खाली ऐसे ही थोड़े पढ़ने से मतलब रहेगा, अभी तक कितने टाइप से पूछे जा चुके हैं वो बता रहे हैं, और इतने ही टाइप से आपको पूछेगा भी, बस थोड़ा थोड़ा सा कठिनाई स्तर अलग अलग होगा, ठीक है। तो देखिए, ये इंजीनियर है, ये प्राध्यापक है, ये भारतीय है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या हम मतलब ऐसे बात कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि भाई भारत की बात आ रही है तो हम भारतीय देश में है तो हम काहे दूसरे देश की बात करेंगे, काहे उसको छाटेंगे पहले ही। देखो, दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, ठीक है ना, दिमाग को अपने पास नहीं रखना है, एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, दूसरे देश में लेकर नहीं जाना है। तो हम ये समझेंगे कि भाई जितना इंजीनियर होगा, पहले आप समझ लीजिए, जितना इंजीनियर होगा, जितना प्राध्यापक होगा, प्राध्यापक मतलब टीचर है, ये दोनों क्या होगा, भारतीय का ना है लोग, तब भारत के अंदर दोनों को घुसा दे रहे हैं, ठीक है। घुसा कहा दे रहे हैं कि भाई ये दोनों भारत में रहता है लोग, तो भारतीय के अंदर ना है लोग, ठीक है, ये भारत देश हो गया। तो भारत के अंदर हम क्या किए, मतलब ये भारतीय बना दिए, इन लोगों को भारतीय बना दिए, इंजीनियर भी भारतीय है और प्राध्यापक भी भारतीय है। अब जहां यहाँ बात आती है, यहाँ बात आती है कि मतलब दो ऐसा रहेगा ना, मतलब दो ऐसा रहेगा जो इसके टाइप का रहेगा, मतलब तनका इसका गुण इसमें भी रहेगा, इसका गुण इसमें भी रहेगा ना, और ये दोनों जो है ना उस किसी एक तीसरा के अंदर पूरा समा जाएगा, कुछ तीसरा के अंदर पूरा समा जाएगा। मतलब कची कि हम बात कर रहे हैं कि इंजीनियर, ठीक है। अच्छा एक बता, जे इंजीनियर बनता है ना वही ना इंजीनियरिंग का टीचर बनेगा, दूसरा कोई बन जाएगा। अब जैसे मान लो कोई मैथ का टीचर है, ठीक है ना,
तो मैथ पढ़ा रहेगा तब ना मैथ का टीचर बनेगा, है कि नहीं है। जो डॉक्टर है वही ना डॉक्टर का टीचर बनेगा। अब आर्ट्स वाला डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर वाला आर्ट्स का विषय पढ़ ले, ना इसको समझ में आएगा ना उसको समझ में आएगा। हाँ, तो वही बात होती है। तो यहाँ पे बात आता है कुछ इस तरीके से, प्रश्न का ये टाइप हम बता रहे हैं कि इसमें दिया रहेगा कि कुछ इंजीनियर जो है प्राध्यापक है, कुछ इंजीनियर क्या है, प्राध्यापक है, और कुछ प्राध्यापक इंजीनियर है। तो सही सी बात है कि इंजीनियर जो पढ़ा है, इंजीनियरिंग जो पढ़ा है वही जो है टीचर का काम करेगा, मतलब इंजीनियरिंग का टीचर का। और जब जो प्राध्यापक है वो इंजीनियरिंग का पढ़ा होगा तब ना इंजीनियरिंग को पढ़ाएगा, है। बात समझ में आ रहा है। तो यही बात है कि कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जहां दो जो है आपस में थोड़ी सी अंतर गुण जो है उसमें लाएंगे। अब सब प्राध्यापक तो इंजीनियरिंग का प्राध्यापक नहीं होता है, हम पूरा जातीय लेके बात कर रहे हैं कि पूरा जितने भी टीचर है वो पूरा इंजीनियर का टीचर तो नहीं है। तो भाई सब इंजीनियर का टीचर तो हम कथी से पढ़े हैं, हम भी तो पढ़े हैं ना दूसरे विषय से। तो इसमें क्या होगा कि हम इसको अंशतः लेके चलेंगे। अंशतः मतलब कुछ लोग, मतलब सब में से कुछ लोग, ठीक है ना। आज जितना भी है इंजीनियरिंग पढ़ता है उस तरह का प्राध्यापक थोड़े है, अपना अलग अलग क्षेत्र में काम करेगा। तो वही बात है कि कुछ इंजीनियर प्राध्यापक हैं और कुछ प्राध्यापक क्या है, इंजीनियर है। बात वही आ गया, ठीक है ना। और जो है ये दोनों क्या है, भारतीय है। तो इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। हम जो संभावनाएं हैं ना उसको ढूंढेंगे कि कौन सा संभावना हो सकता है। देखो संभावना कोई तरीके से हो सकता है, तो हम देखेंगे कि प्रश्न में आंसर में, ठीक है ना, उस प्रश्न के आंसर में 4 गो ऑप्शन तो देवे करता है, चारों में से कौन दिया है, ठीक है ना। अब देखो कभी कभी होता है ना कि 4 गो में से बना के देखना पड़ता है, सोचने लगेगा कि ई भी होगा, ई भी होगा, ई भी होगा, ठीक है ना। तो हम देखेंगे ज्यादा संभावना किसका है, उसको भी सॉल्व करेंगे। हालांकि हमको अभी उस पर नहीं जाएंगे, हम इसके बाद अब शुरू करेंगे प्रश्नों का सिलसिला, तब समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये वाला आप समझ में आया होगा। तो इसका जो है इसका ये वाला फॉर्मेट में बनेगा, समझ में आ गया। चलिए, तो आप इसको उतार लीजिए, फिर हम इसको अब शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। टाइप तो लगभग लगभग इतने हैं, बीच में अगर कोई टाइप आ गया तो हम आपको जरूर समझाएंगे और बताएंगे कि अगला बढ़ावा टाइप क्या होगा ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको शुरू करते हैं आगे।